देगा तू है चल जाता जा उस उल्टा बगाड़ के तो जानता नहीं हैगा छड़ देगा तू है अपने मुल्क दा ये करता है। सारा ते सूट भी वही पांदा चेक कर रख बड़ा जकड़ बंद कोई बड़ा नहीं तो मरना है। है ते काम दे नहीं ना देखने की स्पीच काम 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 ना इंग्लिश में ठीक है यहाँ पे इस टाइम शाम के दोपहर या शाम के 4 बज गए हैं और हमारे आज है ईद का पहला दिन और मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफियत वाला दिन है कि ईद के पहले दिन तो माशाल्लाह से फिर बहुत ज़्यादा गेस्ट होते हैं और सबकी तरह तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की फरमाइशें होती हैं कि आज हमने ये खाना है वो खाना है। तो इसलिए मैंने ईद वाले दिन था तो मैंने अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए कि मुझे पता था कि आज मेरा सारा दिन किचन में बिज़ी होना है। यहाँ पे लाइट भी चली गई थी और माशाल्लाह से मेहमान भी आए हुए थे। तो ईद वाला दिन होता है तो मसरूफ़ियत का बहुत ज़्यादा दिन होता है। तो यहाँ पे था कि मैंने कहा कि क्यों आज गर्मी भी है और किचन में न्यू कपड़े पहन के काम नहीं होता है तो बंदा इजीली होकर काम नहीं कर सकता है। तो माशाल्लाह से मेहमान भी थे, फैमिली के लोग भी थे, तो माशाल्लाह खाना वगैरह ज़्यादा बनना था। तो मैंने सोचा क्यों गर्मी किचन में गर्मी भी थी तो मैंने कहा इतनी देर में खड़ी कर जाऊँगी और माशाल्लाह से मैंने कुकिंग भी करनी है और सबकी तरह तरह की फरमाइशें भी पूरी करनी है। सब ने मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट की, कोई कह रहा था बिरयानी बनाओ, कोई कह रहा था शामियाँ बनाओ, कोई कह रहा था कि श्री पाइप खाने हैं। तो मैंने जो गेस्ट वगैरह थे उनकी यही फरमाइश थी कि हमने तुम्हारे हाथ की शामियाँ खानी है और तुम शामियाँ बहुत अच्छी बनाती हो। तो उन्होंने मेरे हाथ की पहले भी खाई हुई हैं तो उनको यही फरमाइश थी कि आज हमने ये खानी है। तो फिर ज़ाहिर बात है गेस्ट वगैरह आए हों, घर वाले आए हों तो फिर उनकी बात टाली नहीं जाती है। तो मैंने यही फिर सोचा कि चलें क्यों ना अब आज घर वालों के लिए कुर्बानी दी जाए तो हाँ, कपड़े वगैरह ना पहने जाएं और क्योंकि न्यू कपड़े पहन के किचन में जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने यही चले जी, ये ईद का दिन भी ऐसे था कि काफ़ी दिन से शोर पड़ा था ईद आनी है। तो जब खुशी का मौका आता है तो पल में गुजर जाता है और पता नहीं चलता कब कैसे गुजर जाता है। तो जब इंसान करता रहता है कि कब आएगा, उंगलियों पे गिनता रहता है कब आएगा मौका, कब आएगा। लेकिन जब खुशी के पल आते हैं वो 1 मिनट में निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता पलक झपकते हुए। और माशाल्लाह से जो सा हर तरफ हर गहमा गहमी सबके चेहरों पे मुस्कान है, खुशी है। आजकल के जो है ये तो दौर जा रहा है, यहाँ पे हर बंदा अपसेट और जो सा टेंशन में है। और ये एक ईद का दिन होता है कि हर अमीर गरीब सब जोन से होते हैं, सब मिलके खुशियाँ बांटते हैं और ये त्यौहार सबके लिए होता है। यहाँ पे जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनको भी जो साल साल वो गोश्त वगैरह नहीं खा सकते हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और वो ये है कि उनको वो माशाल्लाह से वो गोश्त खा लेते हैं। तो मेरी यही सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये आज कुर्बानी का दिन है तो अपने गरीब बहन भाइयों को भी याद रखें कि जो साल हर साल गोश्त नहीं खा सकते हैं, माशाल्लाह जो साब हैसियत है वो तो खा लेते हैं। जो बेचारे गरीब होते हैं जो गोश्त वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मटन बीफ नहीं खा सकते हैं, तो अपनी खुशियों में उनको भी साथ लेके चलें। अल्लाह पाक किसी सबके तौफ़ैल अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियाँ कबूल मंजूर फरमाए, हज कबूल मंजूर फरमाए। ये नहीं है कि हम लोग हज करने जाएं तो तब भी हज होता है। हज ये है कि आप हर तरह से नेकियां समेट सकते हैं कि यहाँ बैठ के किसी गरीब का किसी का भी दिल राज़ी कर दिया जाए तो ये सबसे हज से बढ़ के कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह पाक सबको अपने जनाब से दे, अल्लाह पाक किसी को किसी का मुताज ना करे। लेकिन ये है कि इस जो ईद का दिन होता है कि हमें हर अपने जो से गरीब बहन भाइयों का भी जो एहसास करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने अगर हमें कुर्बानी की तौफीक दी है तो हम लोग उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करें क्योंकि खुशियों पे हर एक का हक़ होता है और हर इंसान जो सा है खुशी के लिए चाहता है कि हम भी खुश हों। छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि बड़े होते हैं बाहर आते हैं, मुझे बहुत दिल को दुख होता है जब वो शॉपर लेके या कोई बर्तन लेके आते हैं, हमें भी दे दें बाजी, हमें भी दे दें। लेकिन अल्लाह पाक ने अगर हम लोगों को तौफीक दी है तो हम लोग अपने गरीब बहन भाइयों को भी याद रखें।
बस यही मेरी एक छोटी सी जो सी थी बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अल्लाह पाक सबको और अपनी जनाब से दे, अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे। लेकिन ये है कि खुशी का ये दिन है और हम सब मुसलमानों के लिए, और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हम जो सा मुसलमान हैं और हम लोगों का फ़र्ज़ है अपने बहन भाई का ख्याल रखना। और यहाँ पे जो सा था कि मैंने फाइनली जो सा था कुकिंग वो टिक्कियाँ शामी टिक्कियाँ बना ली थी और मैंने वहाँ पे कूट के और बना के इकट्ठी रख ली थी। और माशाल्लाह से एक ट्रे है, दूसरी ट्रे मैंने फ्रीज़ कर दी हुई थी कि जब तक क्योंकि जब मैंने बनानी थी गर्मी थी किचन में, तो यहाँ पे जो सा था ये ख़राब हो जानी थी, पानी छोड़ देना था। लेकिन मैंने से बकाया जो टिक्कियाँ थी मैं से फ्रीज़ कर आई थी कि जब तक ये मैं तलूँगी फ्राई करूँगी उसके बाद फिर मैं दूसरी टिक्कियाँ जैसे फ्राई करूँगी कि ये ना पानी छोड़ दें। और सब लोगों ने माशाल्लाह से पीछे से शोर मचाया हुआ था कि हमें जल्दी से बने और जल्दी से, अभी मैंने रेडी भी नहीं कर रही थी तो सब ने शोर मचाया हुआ था कि नहीं हम जल्दी से कर दो, हमने खानी है। और सब बेताब थे और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई इतने शौक़ से कहता है। और यहाँ पे जो सा था कि माशाल्लाह से टिक्कियाँ जो सी थी कि काफ़ी थी, गर्मी भी थी, लेकिन जो सा होता है कि फिर घर वालों के लिए खाना बनाना तो बेशुमार से खुशी होती है। और गर्मी भी थी, लेकिन ये कि अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की हुई है कि गर्मी का जोर टूट गया था आज के दिन, क्योंकि आज सुबह का टाइम मौसम बड़ा खुशगवार था, ठंडी हवा चल रही थी और जो सा था कि बादल भी आए हुए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई है और मौसम बड़ा खुशगवार था। ये था कि हर जो सा इंसान जो सा कि अल्लाह पाक ने कहा कि हर इंसान जो सा ना अब ये कि ईद अपनी खुशी से सेलिब्रेट कर ले, लेकिन बहुत हाँ था पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। शुक्र अल्लाह का कि आज मौसम ठंडा है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि कल हम लोगों ने अपनी आंटी के घर जाना है, उनके घर ईद के दूसरे दिन उनके घर कुर्बानी है, उन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया हुआ है। अगर मैं वहाँ पे हो सका तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी, अगर हो सका तो। वैसे प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ, मेरा व्लॉग बहुत कम आता है, सब लोग यही कहते हैं, मजबूर करते ये कहते हैं कि आपका व्लॉग बहुत देर बाद आया है और मुझे टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं मसरूफ़ बड़ी होती हूँ। एक ही है कि मेरी मम्मा बीमार है, आप सब लोग मेरी मम्मा से भी दुआ करते हैं। आज ईद का दिन है, अल्लाह पाक सबके सर पे माँ बाप का सलामत रखे, किसी के पाँव के सदके अल्लाह पाक मेरी मम्मा को भी लंबी सारी ज़िंदगी से तंग से ज़िंदगी दे। और माँ के साथ ही बहार होती है। और ये था कि कल 4 रात का दिन था और मैं और मेरा भाई हम लोग अपनी मम्मा को लेकर हॉस्पिटल गए थे। उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं कहते अल्लाह पाक जल्दी से वो ठीक हो जाए, हमारे साथ खुशियों में और हम लोग भी उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करें। अल्लाह का शुक्र है। बस आप लोग मेरी मम्मा के लिए दुआ कर दें, अल्लाह पाक सबकी माओ को लंबी सारी ज़िंदगी से तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे। और फाइनली यहाँ पे मेरी जो थी शामी टिक्कियाँ जो थी रेडी हो गई थी और मैं एक एक करके निकाल रही थी। और काफ़ी सारी ये था कि मेरे बनने से पहले मुझे बड़ा मदद करते हैं कि जल्दी से बन जाए। यहाँ पे मैंने जो सी है एक जो सा था मेरा चक्कर में टिक्कियों वाला निकल गया था और जो सा दूसरा था वो फिर मैंने कहा था मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है, तो इसलिए फिर मैं अब इतनी आपके साथ पूरी वीडियो तो नहीं शेयर करूँगी, लेकिन ये छोटे छोटे जो क्लिप हैं वो आपको वो दिखा रही हूँ। वैसे तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है अगर मैं आपको प्रॉपर दिखाऊँ तो यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता है ईद आए और मैं आप लोगों के साथ अपनी ऐसा हो नहीं सकता कि ईद आए और मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद जो सी है चीज़ें शेयर ना करूँ। और अपनी हर चीज़ शेयर करती यहाँ पे मेरे ईद की आपको पिछली बार तो मैंने आपको साथ अपनी ईद की शॉपिंग शेयर कर दी थी दिन है। और यहाँ पे जो है मैंने आपको जैसे ही बताया कि मेरी मम्मा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा, लेकिन तो फिर यहाँ रात के हम 11 बजे आए तो वैसे भी मैं डिस्टर्ब थी और मैं काम से भी थक गई थी।
अचानक से यहाँ पे मेरी मैं हाथ हाथों में पे मेहंदी भी खराब लगा हो गई थी, सकी, तो तो आप लोगों के मुझे साथ जाना पड़ अपनी गया ईद की कि मेरा शॉपिंग मूड भी बड़ा शेयर upset नहीं था कर और सकी। मैं काफ़ी तो टाइम ऐसा हो हो गया था, सकता हम कि आप मुझे लोगों के घर साथ आए मैं थे अपनी ईद का ड्रेस और फिर शेयर मैं ना आप करूँ। लोगों के साथ अपनी ईद तो की यहाँ शॉपिंग पे मैं शेयर ना सारा कर दिन काम सकी। करके और थक फिर के मैं चले फिर सोचा एंड कि पे चले मैंने फिर ठीक है, कपड़े मैं भी थक भी बनाए, गई थी और मैं यहाँ पे पहने। मैंने सोचा सब लोग बाजी चले थे कि अपने सुबह कपड़े अपना पहन के ईद का दिखाओ, ड्रेस मेरा पहन के ही था आप लोगों इरादा के साथ बना, शेयर लेकिन कर घर दूंगी वालों ने अपनी मजबूर वीडियो। किया और और मैंने ऐसा हो वीडियो भी सकता बनानी कि थी, ईद आप आए और लोगों मैं के आप साथ लोगों के अपनी साथ जो सी अपनी वीडियो ईद की भी शेयर शॉपिंग करनी अपनी थी। चीज़ें शेयर ना करूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथों में यहाँ पे जस्ट ये मैंने मेरे जो नेल पेंट लगाया था, मेहंदी वैसी वो मेरा मिस हो गया, मेहंदी मैं नहीं लगा सकी। और ये जो सा मेरा कुर्ता है, मैंने जो सा सिंपल सा कुर्ता था ये बनाया था, गर्मी थी और गर्मी में फिर ये होता है कि जो सा कुर्ता सादे कपड़े पहन लेते हैं, ये मेरे स्लीव्स हैं जो बनाए थे, कट वर्क का काम था इनका सा, और सादा सिंपल सा ये मेरा कुर्ता था जो सा मैंने बनाया था। और ये मेरा ज़रा गर्मी में तो इतने हैवी कपड़े पहने जाते हैं। ब्लैक और ऑरेंज मेरा जो सा फेवरेट ड्रेस जो कलर है शॉकिंग पिंक ऑरेंज और ब्लैक जो सा ये मेरा फेवरेट ड्रेस है। और ये है कि मुझे बड़ा पहली नज़र में अच्छा लगा था। और यहाँ पे मैं जब शॉपिंग करने गई थी तो मुझे यहाँ पे नेकलेस जो था मुझे पहली नज़र में बहुत अच्छा, जो सी चीज़ मुझे पहली नज़र में अच्छी लगती है मैं उससे वो फ़ौरन से मैं लेती हूँ, मुझे पहनने नहीं छोड़ती। तो ये मेरा जो हल्का सा छोटा सा लाइट वेट का था नेकलेस था, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटे से हल्के से जो थे ये रिंग थे जो से मैंने टॉप से जो मैंने लिए, क्योंकि ज़रा मुझे लाइट चीज़ें अच्छी लगती हैं और हैवी चीज़ें मैं मुझसे पहन नहीं जाती हैं, मैं ज़रा लाइट चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ। और काम से भी ड्यूटी से भी सिंपल और गर्मी होने की वजह से तो फिर वो ज़्यादा ही फिर लाइट बनता है। तो ज्वेलरी वगैरह ये मुझे जो सा था नेकलेस बड़ा अच्छा लगा था। पहनी। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरे ईद का ड्रेस कैसा लगा है। ये जो मेरे सैंडल हैं ये मैंने गोल्डन और ब्लैक लिए थे, पिछली बार मेरे साइज से थोड़े बहुत मिलते जुलते थे, वो ब्लैक और वाइट थे, ये गोल्डन और ब्लैक है। कैमरे में ऐसे तरह से आपको नजर नहीं आ रहे हैं। और वैसे भी माशाल्लाह मेरी हील मेरी जो सी ना हाइट लंबी है, लेकिन ये है कि मुझे हील पहनने का थोड़ा ज़रा शौक है। मेरे साथ मैंने इसके साथ मैंने गुस्सा भी दिया हुआ है, लेकिन वो मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा, मुझे ये ज़रा अच्छे लगे हैं। और यहाँ पे मैंने ऐसी गर्मी बड़ी थी, मैंने कस के दिल का था छोटी बांध मुँह के बाद गर्मी में खुले छोड़े नहीं जाते हैं, तो मैंने फिर छोटी बांध ली थी और गर्मी ज़्यादा थी। ये मुझे और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा ये आज का ईद का ड्रेस कैसा लगा। और ये नेकलेस और बहुत अच्छा लगा था। और सिर्फ आप कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग के साथ, क्योंकि कल हम लोगों ने अपनी एडिटिंग करते हैं, अगर मुझे टाइम लगा तो फिर आप लोगों के साथ कल की वीडियो भी शेयर करूँगी। और चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट अच्छे व्लॉग के साथ। और मुझे बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा है ईद का।